जंगल में पक्षियों के बीच हमारा कालू कौआ रहा करता था। कालू कौए को कोई भी काम नहीं देता था क्योंकि वह एक पनौती था। कालू जी घर की हालत खराब हो गई है, घर में एक दाना भी नहीं है। इस तरह चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। कालू जी पूछो आप अपने भगवान से कब तक हमारी परीक्षा लेगा। भगवान कठोर हो गया है कालू जी। भगवान सुंदरी को माफ कर दो, वह गुस्से में है इसलिए नाप से नाप बोल रही है। मैं आपसे सुंदरी की तरफ से माफी मांगता हूँ भगवान। कालू जी आप भगवान से माफी मांग रहे हो, किस गलती की माफी मांग रहे हो? आप पूछो अपने भगवान से कि हमारी गलती क्या है, वो हमसे चाहता है क्या है। भगवान कहीं नहीं है कालू जी, भगवान पत्थर के हो गए हैं। ठीक है सुंदरी, आज मैं भगवान का नाम लेकर काम ढूंढने जाता हूँ। हे भगवान, आज मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, आज मुझे कोई न कोई काम दिलवा देना। इस तरह से कालू कौआ उड़ते उड़ते काम ढूंढने जाता है। वह चील के पास जाता है जो कि जंगल में आम बेचा करती थी। अरे चील दीदी, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई काम चाहिए। अरे कालू तुझे काम चाहिए, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कोई काम नहीं है। तू ऐसा कर, पद्दू के पास चला जा। सुना है वह जंगल में अंडों का कारोबार करता है, वह तुझे कोई न कोई काम दे देगा। ठीक है चील दीदी, तो मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कालू कौआ उड़ता उड़ता पद्दू के पास जाता है काम मांगने। तो वह क्या देखता है कि अरे ओ बुलबुल, ये सब क्या चल रहा है? तुम ठीक से काम भी नहीं करती हो और मेरे अंडे भी गिरा देती हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तुम्हें लात मार कर नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं अंडों को ठीक तरह गिराकों के पास पहुंचा दूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी करो काम। अरे यार पद्दू तो बहुत कठोर है, इसके पास काम करना होगा तो सोच समझ कर करना होगा। पर मेरी भी तो मजबूरी है, अब मुझे तो इसके पास काम पूछने जाना ही होगा। जो भी होगा भगवान की मर्जी होगी। अब मैं इसके पास काम पूछने जाता हूँ। सेठ जी मुझे काम चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ। अरे कौन हो तुम? सीधा आकर काम पूछ रहे हो? कहाँ के हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? इस जंगल के रहने वाले हो क्या? सेठ जी मेरा नाम कालू कौआ है, मैं इसी जंगल का हूँ। मैं बेरोजगार हूँ, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास काम खाली है, मगर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। अगर कोई गलती करी तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें रोज 10 रुपए दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा, आप मुझ पर भरोसा करिए। ठीक है कालू कौए, कल सुबह जल्दी आ जाना, देर मत करना। देर करने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब जाओ यहाँ से और सुबह जल्दी आ जाना। सुंदरी मुझे काम मिल गया, वो भी अंडे की दुकान पर। हमारे सेठ का नाम है पद्दू है और वो मुझे रोज के 10 रुपए देगा। कालू जी आप बहुत दुकानों में काम कर चुके हो, आप कोई न कोई गलती कर देते हो, इसलिए वहाँ के सेठ लोग आपको निकाल देते हैं। भगवान आपका भला करेगा, इस बार कालू जी कोई गलती मत कर देना। मैं अभी कोई गलती नहीं करूंगा सुंदरी, मैं सोच समझ कर काम करूंगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। कालू कौआ और सुंदरी अब सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। कालू कौआ उड़ते उड़ते पद्दू के पास काम पर जाता है। ओ तो तुम आ गए कालू, ये लो अंडे, लीली चिड़िया के पास लेकर जाना और उनसे पैसे लेकर आना। अब ले जाओ अंडे। अब कालू कौआ उड़ता उड़ता अंडे लेकर लिली चिड़िया के पास जाता है।
कालू कौआ लिल्ली चिड़िया के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। मुझे पद्दू सेठ ने भेजा है इन अंडों को आपको देकर आने के लिए। ये लीजिए कौए भैया इन अंडों के पैसे। अब कालू लिल्ली चिड़िया को अंडे देकर उसे पैसे लेकर उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे रास्ते में उल्लू मिल जाता है। कालू, अरे ओ कालू, कहाँ जा रहा है तू? अरे तेरे पास तो पैसे भी है, चल कालू, ये पैसे मुझे दे दे। लू मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे जाने दो, मेरे घर की हालत खराब है। कालू तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, तू तो मुझे बचपन में बहुत मारा करता था, तेरी वजह से तो मुझे ये जंगल छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ा था, अब बदला तो लेना पड़ेगा ना कालू। मेरा आज काम का पहला दिन है, मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मुझे जाने दो। बहुत दिनों के बाद मिले हो कालू, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अब तो तू गया काम से, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। लो भाई पुरानी बातें भूल जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अभी मुझे छोड़ दो, मुझे पद्दू सेठ के पास जाना है। कालू भूल गया क्या, मैं भी तो इसी तरह तेरे आगे गिड़गिड़ाता था, तू मेरी बात नहीं मानता था, तू मुझे पीटता था, अब देख कालू वक्त बदलते देर नहीं लगती। तभी मौका देखकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उड़ते समय कालू के पैसे गिर जाते हैं और उल्लू उन्हें देख लेता है। अरे वाह, कालू को बिना पीटे ही पैसे मिल गए। ओ कालू कौए, मैंने जो तुम्हें काम दिया था सुबह वो ठीक तरह से किया ना तूने, और वो पैसे कहाँ हैं? हाँ पद्दू सेठ, जो आपने मुझे अंडे दिए थे वो मैंने लीली चिड़िया के पास पहुंचा दिए और लीली चिड़िया ने मुझे पैसे दिए हैं। तभी कालू कौआ अपना पंख उठाकर पद्दू को पैसे देने जाता है तो उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं। सेठ जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, शायद उड़ते वक्त नीचे गिर गए होंगे। ये क्या कह रहे हो कालू तुम, आज तुम्हारा पहला दिन है और तूने पहले दिन ही हेराफेरी शुरू कर दी। चल बता कहाँ छुपाए है तूने वो पैसे, वरना मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। नहीं सेठ जी, मैंने कोई हेराफेरी नहीं करी है, शायद उड़ते वक्त नीचे गिर गए होंगे, मैं अभी जाता हूँ और ढूंढ कर लाता हूँ पैसे। कालू मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे कहाँ छुपाए हैं तूने, बता दो वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। हे भगवान, मैंने नहीं चुराया पैसे, मेरा विश्वास करो, मैं ईमानदार कौवा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे ढूंढ कर ले आऊंगा। कालू तुझे मैं एक दिन का मोहलत देता हूँ, मेरे पैसे ला कर दे, वरना मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। अब कालू कौआ वहाँ से उड़ता है और जंगल जाके पैसे ढूंढने लग जाता है। हे भगवान, किस मुश्किल में फंसा दिया तूने मुझे, एक काम मिला था वो भी हाथ से जा रहा है, कौन से दूं पद्दू के पैसे, हे भगवान क्या करूं मैं अब। एक काम करता हूँ, मैं सीधा घर चला जाता हूँ, फिर सुंदरी को लेकर किसी दूसरे जंगल में चला जाता हूँ। ऐसा सोच कर कालू कौआ अब उड़ते उड़ते अपने घर चला जाता है। सुंदरी सुंदरी, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ कालू जी, मुझे ठीक से बताइए। सुंदरी, मैं अंडे की डिलीवरी करके कस्टमर से पैसे लेकर पद्दू सेठ के पास जा रहा था कि रास्ते में मुझे उल्लू मिल गया, वह मेरा बचपन का दुश्मन है, वह बचपन की दुश्मनी अभी तक नहीं बोला, उसके साथ मेरी हाथापाई हो जाती है और फिर मैं अपनी जान बचाकर भागता हूँ और भागते हुए मेरे पैसे कहीं गिर जाते हैं वही जंगल में। कालू जी आप बस हर वक्त उस उल्लू की शिकायत ही करते रहते हैं, उल्लू ने ये किया, उल्लू ने वो किया, आप उसे सबक क्यों नहीं सिखाते कालू जी? मुझे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता सुंदरी, क्योंकि मुझे कुछ हो गया तो तुम अनाथ हो जाओगी सुंदरी, इसीलिए मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता सुंदरी। मैं जिस भी सेठ के पास काम करने जाता हूँ, उल्लू वहाँ आकर उल्टा सीधा पट्टी पटाकर मेरा काम छुटवा देता है सुंदरी। बस बस कालू जी, तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे नाम के बहाने बनाते रहते हो, तुम ना मर्द नालायक हो, तुम
तुम असली मर्द हो तो उस उल्लू को मारकर किसी दूर जंगल में भगा दो, तभी मैं इस घर में आऊंगी। मैं अब जा रही हूँ। कालू जी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर। सुंदरी, मुझे छोड़कर मत जाओ सुंदरी। सुंदरी, मेरी बात तो सुनो सुंदरी। मगर सुंदरी कालू कौवे की कोई बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। कालू कौवा गुस्से में उल्लू के पास जाता है। उल्लू, तेरी वजह से मेरी बीवी आज घर छोड़कर चली गई है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उल्लू। क्या कह रहे हो कालू? तू मुझे नहीं छोड़ेगा? अरे गिद्दड़ कब से शेरों को धमकाने लगे? लगता है इस गिद्दड़ की मौत आई है। उल्लू से पंगा पड़ेगा कालू तेरे को मंगा। उल्लू, तू बचपन के दिन भूल गया क्या? लगता है तेरे वो दिन वापिस आने वाले हैं। लगता है तुम मुझसे फिर से मार खाएगा उल्लू। कालू, वो बचपन के दिन थे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इस जंगल का सबसे ताकतवर उल्लू भी हूँ मैं। तो मुझसे पंगा कालू तेरे को पड़ जाएगा मंगा। इसलिए अब यह जंगल छोड़कर चला जा जल्दी से। उल्लू, मैं तो जंगल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुझे जरूर इस जंगल से बाहर निकालूंगा। तेरी वजह से मेरी प्यारी सुंदरी मुझे छोड़कर चली गई उल्लू। कालू कौवा उल्लू पर झपट पड़ता है और दोनों में जमकर मार कुटाई होने शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उल्लू के हाथ पैर टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। अरे मेरे पैर, अरे मेरे पंख सब अलग अलग हो गए। अरे कालू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे बचाओ कालू, मुझे बचाओ। उल्लू, तेरी यही सजा है। तू जंगल में बहुत दादागिरी करता था, अब मर जा। जंगल के पक्षियाँ अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। तुझे मारकर मैंने बहुत अच्छा काम किया है उल्लू। तभी वहाँ पर सुंदरी कवि आ जाती है। कालू, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक मर्द हो। तुमने उस उल्लू को मार डाला। कालू जी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। कालू जी, तुम तो इस जंगल के हीरो हो, हीरो। इस तरह से कालू और सुंदरी फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां ला सके।